हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए न्यू अपडेट लेकर आया हूँ और आप लोग को बता दें कि जेएसएससी ने फिर से एक नया वैकेंसी जारी किया हुआ है और इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वैकेंसी कौन सा है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग का जेएसएससी है, ठीक है, जेएसएससी है, सॉरी, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या है। सो देखिए कि इसका विज्ञापन संख्या, ठीक है, विज्ञापन संख्या क्या है आपका 10/2022, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा पोस्ट है, कौन सा वैकेंसी, तो झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्त की बात किया जा रहा है, ठीक है, मतलब रेगुलर वैकेंसी है 2022, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग तो वैकेंसी देख चुके, ठीक है। अब आप लोग में इसमें इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपका जब आप ऑनलाइन वेबसाइट अगर कुछ कर सकते हैं तो इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद बता दें परीक्षा शुल्क 100 रुपया है ना। अगर आप SC ST अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 50 रुपया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आप लोग को बता दें कि रिक्त पद अगर देखा जाए, ठीक है, किस किस विभाग में कितने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पद का नाम है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, जिसमें आपका 59 है, ठीक है, 59 है टोटल आपका। अब उनके बाद देखा जाए प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसके लिए आपका 305 वैकेंसी है, ठीक है। अब उनके बाद देखा जाए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसके लिए 8 वैकेंसी है, ठीक है, 8 वैकेंसी है। और उनके बाद पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समकक्ष, इसके लिए 26 वैकेंसी है। और उनके बाद सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, उनके बाद 26 वैकेंसी है। आप बता दें कि आपका भूतात्विक विश्लेषक की बात की जाए तो इसमें 30 वैकेंसी है, ठीक है। और उनके बाद वरीय अपेक्षक की बात की जाए उसमें 138 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का वैकेंसी का विवरण था, है ना। और इसमें अगर आगे बात किया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टोटल कि आपका किस वैकेंसी का योग्यता क्या है। जैसे हम लोग मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की बात किए थे, इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। उनके बाद कहता क्या है कि आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, उनके बाद सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष और पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, इस तीनों के लिए आप लोग को चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री का होना आवश्यक है। कौन सा आपका, कृषि विज्ञान में, समझ गए। चलिए ये तीनों आप लोग देख लिए। अब आप लोग को बता दें कि 5वां स्पेशल है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। इसमें बताया जा रहा है किसी भी विश्वविद्यालय से आपका सांख्यिकी से या मैथ से या अर्थशास्त्र से डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उनके बाद आपका कहता है कि भूतात्विक विश्लेषक में कि किसी भी मान्यता से आपका विश्वविद्यालय से आपका रसायन शास्त्र में BSc होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका है आपका 7th में वरीय अपेक्षक में कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग देख लिए सातों को सातों का आपका रिक्त पद था, ठीक है, उनका योग्यता, ठीक है, कि क्या क्या हो। जैसे यार आप लोग पहले से जान रहे हैं कि झारखंड में जो शैक्षणिक और आपका योग्यता की बात की जाए, आपका 10th और मैट्रिक ये सब आपका झारखंड राज्य से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ आपका मेडल, प्रथम स्थान, रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड, ये सब आपका जो छूट दिया गया है ना, ओलंपिक वगैरह ये सब जो खेलते हैं। इसमें फिर बताया जा रहा है कि न्यूनतम आयु उम्र, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स,
इसमें देखिए हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूनतम उम्र और उनके बाद आपका न्यूनतम उम्र के बाद पूरा विवरण देखने के बाद हम लोग देखे थे आपका न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है, कि किस आपका पोस्ट पे, ठीक है, आपका 7 जो पद है उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, कितने आपका उम्र सीमा तय किया गया है। तो ये आपका कट ऑफ है, ठीक है, मतलब ये डेट है, इसके अंदर होना चाहिए। जैसे न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष बोला गया है, ठीक है, और अधिकतम बताया जा रहा है कि इसमें 35 वर्ष, ठीक है, आपका 37 वर्ष, जनरल के लिए 35 37, है ना, महिला के लिए आपका 38 वर्ष यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक है। उनके बाद SC ST महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष बताया गया है, समझ गए। तो ये आप लोग का जो देख पा रहे हैं ये उम्र सीमा का पूरा विवरण है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, और आप लोग को हम आगे अब ले चलते हैं। आरक्षण की स्थिति आप लोग देख ही पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट जैसे अन्य वैकेंसी में लगता था 1754 पत्रांक का, ठीक है, उसी तरह से लगेगा। आपका SDO DC लेवल का हो तो पुराना चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरह से भरना है, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लें। और उनका बाद देखिए अगली आपका ऑनलाइन भुगतान करने का भी डेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 15/6 से दिनांक 17/7 की मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपका 16/7/2022 तक कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आप लोग का है ये आपका फॉर्म भरने का डेट है ना। उनके बाद परीक्षा शुल्क के बाद है, उसका बाद फोटो और हस्ताक्षर है ना, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से है। अब इसमें सुधारने का भी आपका 20 से 22 तक का डेट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस समझ गए। और परीक्षा का अगर स्वरूप देखा जाए तो किस तरह से होगा आपका OMR सीट पर होगा, ठीक है, आधारित पर होगा आप लोग का परीक्षा का स्वरूप, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि एक प्रश्न पूर्ण अंक 3 होगा, ठीक है। इसमें आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर एक तो होंगे, ठीक है। और इसका भी आपका मुख्य परीक्षा है जिसमें पेपर 1 की बात की जाए तो आपका इंग्लिश हिंदी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, 30% लाना हो। और इसमें हिंदी इंग्लिश 60 प्रश्न पूछेंगे, टोटल 120 प्रश्न 2 घंटा के लिए होगा। अब पत्र 2 की बात की जाए तो आपका इसमें टोटल बताया जा रहा है कि जनजातीय भाषा में 100 टोटल प्रश्न रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग का जो आपको उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो, ठीक है, उनके बाद खड़िया, कुड़ुक, कुरुमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सब आप लोग को सब कुछ दिया हुआ है। और इसका समय क्या है, 2 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 देख लिए। अब उनके बाद पेपर 3 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पेपर 3 में क्या है आपका तकनीकी विशिष्ट विषय में 100 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, है ना। समान अध्ययन में आप लोग का कितना पूछा जाएगा, 20 प्रश्न पूछा जाएगा। समान गणित में 20 प्रश्न पूछा जाएगा। और समान विज्ञान में आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को टोटल आप लोग का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग का 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से आप लोग पेपर 3 का भी पूरा डिटेल्स देख चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम 30 आपका अनुच्छेद रहेगा, 30 व्याकरण, उसी तरह से अंग्रेजी में 30 आपका अनुच्छेद, 30 व्याकरण, ठीक है। और उनके बाद पूरा फुल डिटेल्स में आपका क्षेत्रीय जो भाषा है ना, उसका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल स्वरूप से बतला देते हैं, ठीक है, कि नागपुरी की बात किया जाए, है ना,
तो नागपुरी में देखिए वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विश्लेषण, क्रिया, विशेषण, अवयव, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, क्रिया, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी कुछ है। नागपुरी लोक साहित्य है, लोक आपका गीत है ना। उसका नागपुरी लोक कथा है, ठीक है। और उनके बाद नागपुरी शिष्ट साहित्य है। तो जो हम लोग सीजीएल वगैरह इस सब में देखे सब सेम सेम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें देखिए अब हम लोग का आ गया कि पूरा फॉर्म का डिटेल्स आ गया कि कैसे इसको भरा जाना चाहिए, ठीक है। और उसका फॉर्म फिलअप करने का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आप लोग का वीडियो में बस यहीं तक, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि क्लास आप लोग को 2-3 सब्जेक्ट में स्टार्ट बहुत जल्द करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए, ठीक है। आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एक एग्ज़ाम की क्लास लूँगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।